देखिए, आज हम देखेंगे कि कैलेंडर से हम कैसे पता करते हैं तारीख का, महीने का। ज़्यादातर जो अब हिजरी कैलेंडर होते हैं या ज़्यादातर जो जिन्हें इस्लामी कैलेंडर कहते हैं, वो अंग्रेज़ी और अ, हिजरी तारीखें दोनों उसमें दी रहती हैं। हिजरी तारीखों को हम चांद की तारीखें भी कहते हैं। तो देखिए, ये कैलेंडर है 2012 का। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ये एक महीने का नाम है, जिसे शॉर्ट में हम सफ़र भी कहते हैं। और उसके बराबर में लिखा हुआ है ये रबीउल अव्वल भी महीने का नाम है, इसे हम शॉर्ट में रबी भी कहते हैं। सफ़र और रबीउल अव्वल दोनों ही कहते हैं। अब ये दोनों एक साथ जनवरी के साथ क्यों लिखे हुए हैं? उसकी वजह यह है कि जनवरी जब शुरू हुआ है, यानी 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को सफ़र का महीना चल रहा था। ये अंग्रेज़ी तारीख दी हुई है, जनवरी की है, और ये हिजरी कैलेंडर की तारीख दी हुई है 6 तारीख, यानी सफ़र का महीना था और 6 तारीख थी 1 जनवरी को। ठीक, अब रबीउल अव्वल इसलिए दिया हुआ है कि जनवरी में सफ़र का महीना चल रहा था और इसी जनवरी में ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया। रबीउल अव्वल का महीना कब से शुरू हुआ है? ये देखिए 25 जनवरी से रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ। ये 25 जनवरी को रबीउल अव्वल की पहली तारीख थी। अब इस तरह ये जो अरबी या उर्दू में ये तारीखें दी हुई हैं, ये हिजरी महीने की हैं तारीखें, और ये अंग्रेज़ी में जो दी हुई हैं, ये अंग्रेज़ी महीने की तारीखें दी हुई हैं। अब देखिए, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल। अब इसके बाद और कौन कौन से महीने आते हैं? देखिए, ये है फरवरी में रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और फरवरी में ही फिर रबीउल सानी शुरू हुआ। रबीउल सानी भी शुरू हुआ। ये देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है 1433, यानी 1433 हिजरी है, ये हिजरी सन है। और फिर देखिए मार्च में भी रबीउल सानी चल रहा था, और उसके बाद रबीउल सानी ख़त्म होकर ये जमादुल अव्वल शुरू हुआ मार्च में। और अब ये देखिए अप्रैल में जमादुल अव्वल चल रहा था, और फिर अप्रैल में ही जमादुल सानी शुरू हुआ। मई में जमादुल सानी चल रहा था, उसके बाद रजबुल मरजब, यानी जिसे रजब भी शॉर्ट में कहते हैं, रजब का महीना रजबुल मरजब शुरू हुआ मई में। और फिर ये देखिए जून में ये रजब का महीना चल रहा था, रजबुल मरजब, और फिर उसके बाद जून से ही शाबान का महीना शुरू हुआ, शाबान, जून। उसके बाद फिर जुलाई में, ये देखिए जुलाई में ये शाबान का महीना चल रहा था, शाबानुल मौसम, और फिर जुलाई से ही रमज़ानुल मुबारक, यानी शॉर्ट में जिसे रमज़ान भी कहते हैं, वो रमज़ान का महीना शुरू हुआ। अब अगस्त 2012 में फिर ये रमज़ान का महीना चल रहा था, और उसके बाद फिर शव्वाल का महीना शुरू हुआ, शव्वालुल मुकर्रम, जिसे शव्वाल भी कहते हैं और ईद भी कहते हैं, यानी ईद उल फितर जो मनाई जाती है वो रमज़ान के बाद मनाई जाती है, और जिस महीने में मनाई जाती है उसे शव्वाल भी कहते हैं, शव्वाल कहते हैं अरबी में, और उर्दू में हमारे यहाँ ईद का महीना भी कह लेते हैं उसे। अब ये देखिए सितंबर में ये शव्वाल चल रहा है, और शव्वाल सितंबर में ही ये ज़ीक़ादा शुरू हुआ सितंबर में। और फिर अक्टूबर में ये ज़ीक़ादा चल रहा है, और फिर अक्टूबर में ही ज़ीक़ादा ख़त्म हुआ और ज़िलहिज्जा शुरू हुआ। फिर नवंबर में ज़िलहिज्जा चल रहा है, और ज़िलहिज्जा के बाद ज़िलहिज्जा ख़त्म हुआ, फिर मुहर्रम शुरू हुआ।
ویسے تو 2012 میں نومبر سے شروع ہو رہا ہے، لیکن محرم سے اسلامی یا ہجری نئے سال کی شروعات مانی جاتی ہے. تو ہجری سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم کہلاتا ہے، محرم کا مہینہ ہے. محرم اس طرح سے ایک طرح سے اسلامی نیا سال بھی ہے. اور پھر دسمبر میں محرم کا مہینہ چل رہا ہے. دسمبر کا محرم کا مہینہ ختم ہوا اور سفر کا مہینہ شروع ہوا. سفر المظفر، سفر کا مہینہ شروع ہوا. تو اس طرح اب آپ کو سارے ہجری مہینوں کے نام بھی پتہ چل گئے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہجری نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے.